डियर 13-year-old मी, मस्त चल रही है ना तेरी जिंदगी अभी। हाँ, घर वाले ज्यादा खेलने से मना करते होंगे तुझको, मगर तू पक्का खेल के ही आया होगा अभी अभी। वैसे इस उम्र में खेलने के अलावा और क्या ही जरूरी लगता है। जानता हूं मैं, इतनी पढ़ाई भी तो बस अच्छे मार्क्स लाने के लिए करता है, क्योंकि ये तो सच ही है ना कि तू अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा तो तुझे कुछ करने ही नहीं दिया जाएगा। अब तो रेस का हिस्सा भी बना दिया तुझे, अब तू कहां ही रुक पाएगा। अब अगर तू चाहेगा भी ना तो कोई रुकने नहीं देगा तुझे, तेरी मर्जी का कोई कभी कुछ करने ही नहीं देगा। लेकिन सच्चाई तो ये भी है एक कि इस रेस में भागने का ना मतलब ही नहीं है कुछ भी। तू जितना ज्यादा भागेगा ना तू पीछे रह जाएगा उतना ही। तेरे इस 90% की भी कुछ खास वैल्यू नहीं रहेगी। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, अगर 10th के परसेंटेज की बात चल रही है ना तो वो तो तेरे कभी काम नहीं आएगी। सिर्फ कहने की बातें हैं ये कि 10th में अच्छे नंबर ले आओ, लाइफ सेट है तुम्हारी। बस 12th सही से कर लो, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। अरे घंटा कुछ नहीं होगा तुम्हारा। आजकल तो कॉलेज में एडमिशन भी नहीं होते 10th-12th के मार्क्स पे। तो क्यों ही इतना परेशान होना, क्यों आंखों पे पट्टी बांध के अंधे घोड़ों की तरह भागते रहना। सब मार्क्स के लिए ही तो पढ़ रहे, तुम नॉलेज के लिए पढ़ो यार। सब तो भाग रहे ही हैं उस रेस में। तुम रुको, ठहरो, कुछ नया करके देखो, कुछ अलग करके देखो। अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो अच्छी नॉलेज से ही मिल पाएगा। ये 2 साल दोस्ती यारी छोड़ देने से अब तुम्हें कॉलेज में थोड़ी एडमिशन मिल जाएगा। लोग तो कहेंगे ही कुछ ना कुछ, उनका तो काम ही है कहना। मगर ये तुम्हारी चॉइस है उनकी बातें सुनना ना सुनना। नहीं सुनोगे तो ज्यादा बेटर होगा, तुम खुश रहोगे। अगर सुनोगे फालतू की बातें तो कुछ नहीं, बस डिप्रेशन में रहोगे। और डिप्रेशन बहुत ज्यादा खराब चीज है। तुमने बड़ी से बड़ी बीमारियां सुनी होंगी, क्यों? जैसे सिगरेट पीने से कैंसर होता है, शराब पीने से लिवर डैमेज होता है। इन्हीं कुछ भयानक डिजीजेस में से डिप्रेशन भी एक डिजीज होता है, जो अगर तुम्हें हो गया तो तुम्हारा पूरा टीनेज बर्बाद हो जाएगा। ना तुम्हारा किसी काम में मन लगेगा, ना तुम्हारी कोई सोशल लाइफ होगी। तुम समझ रहे हो, सब बर्बाद हो जाएगा। और जब तक तुम्हें इसका एहसास होगा तब तक समय पूरा निकल चुका होगा, तुम पूरे बदल चुके होगे। तो इन 3 चीजों से, सिगरेट, अल्कोहल, डिप्रेशन और एक चीज और, सेल्फ डाउट, इन सारी बीमारियों से हर हाल में खुद को बचाना है तुम्हें। तुम सुन रहे हो ना? लोगों की बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। दोस्तों के लिए बोर्ड्स के साल भी तुम थोड़ा टाइम निकालो, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो दोस्ती को रिप्लेस कर सके। अगर ढंग के दोस्त बना लिया ना तो तुम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर चुके। दोस्त सिखाएंगे तुम्हें, बचाएंगे तुम्हें, हर मुश्किल में साथ देंगे और रिश्तेदारों से भी ज्यादा अपनाएंगे तुम्हें। अगर संगति अच्छी हुई तुम्हारी तो संवर जाओगे तुम। तुम्हारे पीछे खड़े रहने वाले ढूंढ लिए तुमने तो कोई बहुत बड़ा बन जाओगे। और ऐसे सच्चे यार स्कूल कॉलेज में ही मिल पाते हैं। इन्हीं दिनों टाइम के फिल्टर से, बदलाव के फिल्टर से सच्चे दोस्त निकल पाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो दोस्त तुम स्कूल में बनाओगे, जिसके टिफिन में तुम खाना खाओगे, वो स्कूल खत्म होने के बाद भी अगर रहा तुम्हारे साथ तो मुबारक हो, सच्चा दोस्त मिल गया तुम्हें। अगर कॉलेज में मिला एक दोस्त और कॉलेज के बाद भी तुम दोनों दोस्त हो तो मुबारक हो, एक और दोस्त मिल गया तुम्हें। और जो इतने सालों से तुम्हारे साथ हैं वो बड़े होने के बाद भी कभी छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा साथ। वो लाइफ में कहीं भी हो, तुम देश में कहीं भी हो, वो फिर भी रहेंगे तुम्हारे पास। तो दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, जो जब जरूरत पड़ेगी ना आने वाले सालों में तो तुम्हारी हिम्मत बनेंगे, स्टॉर्म में तुम्हारे एंकर बनेंगे। क्योंकि एक टाइम बाद लोग तुम्हें बस चेहरा बदलने वाले मिलेंगे,
प्यार भी होगा तुझे, दिल भी टूटेगा तेरा, तुझे उसके आगे दिखेगा नहीं कुछ भी, वो सब कुछ होगा तेरा, मगर तेरा वो हो नहीं पाएगा। तेरा पहला प्यार शायद तुझे नहीं मिल पाएगा। पहले तो ये जान ले कि हर लोग परमानेंट नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो किराए पे तेरे दिल में रहने आते हैं, और याद रखियो कि यही टेम्परेरी लोग हमें सबसे ज्यादा सिखा के जाते हैं। तो 2 मीठे बोल और थोड़ी सी हमदर्दी पे खुली किताब मत बन जाना, सादा इनके सामने खुल मत जाना, क्योंकि लाइफ में ना हमें स्ट्रेंजर से ज्यादा उन लोगों से डेंजर है जो हमें अंदर से बाहर जानते हैं, जिनके पास हमारे सारे सीक्रेट्स रहते हैं। अब किसे पता कौन तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा ले बाद में। तो हर दूसरे बंदे को अपने सैड स्टोरीज और सीक्रेट्स मत बताते फिरना। जान पहचान रखना, लेकिन आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास मत करना, वरना लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे तुझे, धोखा देंगे तुझे, यूज करेंगे तेरा, और यूज करने के बाद फेंक देंगे तुझे। दिखाएंगे ऐसे कि उनसे ज्यादा किसी को फिक्र ही नहीं है तुम्हारी। करीब इतना आ जाएंगे कि लगेगा तुम्हें उनके बिना जिंदगी ही नहीं है तुम्हारी। फिर आदत लगाएंगे अपनी, तुम्हें दिन रात मैसेज करेंगे, और जैसे ही आदत लगी उनकी तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ, सीरियसली छोड़ देंगे। लाइक ब्लॉक मार देंगे हर जगह से, कॉल पिक करना बंद कर देंगे। कई बार तो ऐसा होगा कि तुम मैसेज करोगे मगर वो रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन स्टोरी और स्टेटस टाइम से अपडेट करेंगे। और ये देख के आमतौर पे इंसान को बहुत पेन होता है, वो टूट जाता है, बिखर जाता है, मायूस हो जाता है। मगर तुम नहीं, तुम बिल्कुल मत बिखरने देना खुद को। संभाले रखना खुद को तैयार रखना ऐसे दुख और दर्द के लिए, क्योंकि अब से लोगों से ज्यादा ये दुख और तकलीफ परमानेंट होंगे। जहां जाएगा वहां पे कुछ ऐसा सुनेगा या देखेगा जो तुझे पसंद नहीं आएगा, जिसका तुझे बुरा लग जाएगा। लेकिन दिल मत छोटा करना, छोटी छोटी बातों को ज्यादा दिल पे मत लेना। देख, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहा, ध्यान से सुनियो। जो लोग आज अच्छे नहीं है तेरे साथ, या जो आज तुझे पसंद नहीं, मान ले स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है या कॉलेज में, तो उनके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करियो। उनके बारे में सोच सोच के टेंशन मत लियो भाई, क्योंकि वो जल्दी ही खुद ब खुद चले जाएंगे तेरी लाइफ से। स्कूल का है तो दूसरे कॉलेज जाएगा, कॉलेज का है तो दूसरे ऑफिस जाएगा। अगर पड़ोसी है तो वो या तू, कोई ना कोई तो पक्का कहीं बाहर चला जाएगा। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होगा, तो कोशिश करियो झेलने की, थोड़े टाइम के लिए ही बस। फालतू उनसे और खुद से लड़ने में क्या रखा है। और चल मान ले तेरे अंदर का ब्रूस ली या मैरी कॉम बाहर आ रही है, तो सही जगह लड़, जहां लड़ने का कोई मतलब भी हो। देख, जिंदगी में सिर्फ लड़ाई ही है और कुछ नहीं। तू कोई भी सपना देखेगा, लोग छीनने चले आएंगे। तुझे कुछ भी अपने पास रखना होगा, लोग तुझे उससे दूर करने आएंगे। तब करियो लड़ाई, मत दबियो किसी के नीचे। अपने सपने के लिए, अपने ख्वाहिशों के लिए, खासकर अपनी जरूरतों के लिए छोड़ियो मत, जाने मत दियो किसी भी हाल में। अपने अंदर के बच्चे को, अपने सपनों को, अपने अंदर की अच्छाई को, क्योंकि यही चीजें तुझे एक ईमानदार और कामयाब इंसान बनाएगी। जो चाहता है बनना, वो बनने की कोशिश कर। जहां मन लगता हो वहां मन लगाने की कोशिश कर। डिफिकल्ट होगा, सैक्रिफाइसेस करने होंगे, उसके बावजूद भी बहुत चांसेस है कि नहीं होगा तू कामयाब। मगर एक बात बता, रिग्रेट तो नहीं करेगा ना कम से कम। और मैं यही चाहता हूं कि तू औरों की तरफ पछतावा मत कर। अपनी राह तू खुद चुनना, अपनी तरह का तू पहला इंसान बनना। दरवाजा नॉक करते रहना होगा, घिसते रहना होगा, इसलिए रुकना मत। तू कोशिश करते रहना। और सुन, अपना ख्याल खुद रखियो तू, दूसरों से पहले खुद से प्यार करियो तू। तुझे जरूरत ना पड़े किसी और की।
अपने आप में ही खुश रही हो तू। दूसरे पे मरने की जगह खुद के लिए जीना। अगर रोने का मन करे ना तो जी भर के रोना, क्योंकि रोने से कोई कमजोर नहीं दिख जाता। मदद मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। फिर एक ऐसा फेज आएगा तेरा जब तुझे सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स बुरे लगेंगे। तेरे पेरेंट्स तेरी लाइफ के सो कॉल्ड विलन्स बनेंगे, मगर सच्चाई यही है कि वो भी तेरी भलाई चाहते हैं। कुछ चीजें जो वो मना कर रहे हैं वो करके वो तुझे सेफ रखना चाहते हैं, मगर फिर कुछ डिसीजंस उनके ऐसे भी होंगे जो तेरी लाइफ खराब कर सकते हैं। तुझसे तेरी आइडेंटिटी, तेरे सबसे पसंदीदा चीज छीन सकते हैं, और वो चीज मोबाइल फोन या एक्सबॉक्स नहीं, तेरा पैशन है जिसे तू अपना करियर बनाना चाहता है। उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए जो हर एक पेरेंट चाहता है, लेकिन यहां तुझे अपने लिए स्टैंड लेना होगा थोड़ा। उनको प्यार से समझाना होगा कि तू वही कर सकता है सबसे अच्छा। समझाएगा ना उन्हें? अपने पैशन को छोड़ेगा तो नहीं? छोड़ियो भी मत गलती से। फिर ऐसा भी वक्त आएगा जब तुझे तुझसे बुरा और कोई नहीं लगेगा। तू खुद के लिए एक फेलियर होगा, एक क्विटर होगा। तू सोचेगा कि सारी गलतियां मुझ में ही हैं, सारी खामियां मुझ में ही हैं। तू कोसेगा खुद को, गालियां भी देगा। तुझे लगेगा तुझसे बड़ा लूजर और कोई भी नहीं है। सारी उम्मीदें खो देगा खुद से, लोगों से बोलना बंद कर देगा। दिन भर रात भर परेशान रहेगा, एक कमरे में खुद को बंद कर लेगा। और अकेले रहने का मतलब, खाली बैठे रहने का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी बातें सोचता रहेगा। शायद तू ये सोचेगा कि अब तेरा होना ना होना बराबर ही है। किसी को तेरे होने ना होने से कुछ खास फर्क पड़ता ही नहीं है। तुझे लगेगा तेरे नसीब में दर्द लिखा है बस। तू ये सोचेगा कि तुझसे ज्यादा बदकिस्मत और कोई नहीं है। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? हो सकता है ये सवाल तू खुद से करे। हो सकता है जीने से ज्यादा एक पल को तुझे मरना ज्यादा बेहतर लगे। अगर ऐसा ख्याल तेरे जहन में आए कभी गलती से भी, तो तुरंत जाके ये सब किसी अपने को बताना। अपने दिमाग को काबू में रखना, अपना ध्यान कहीं और लगाना, क्योंकि ऐसे वक्त में चुप रहने से, अपने ऊपर काबू ना करने से और खुद से नफरत करने से तुम खुद को खतरे में डालोगे। तुम कोई भी गलत कदम उठाने के पहले ना अपने फैमिली, ना अपने फ्रेंड्स, किसी के बारे में नहीं सोचोगे। तुझे अगर ऐसा लगे ना कि ये सिर्फ तेरे साथ ही हो रहा है, तो याद रखियो, ये सबके साथ होता है। हर किसी के लाइफ में ऐसा कोई ना कोई फेज होता है। तो किसी से बात कर लेने से, चीजें थोड़ी बांट लेने से तेरा मन हल्का हो जाएगा। उनके एक्सपीरियंस से तुझे जिंदगी देखने का एक नजरिया मिल जाएगा। तू ये कभी मत सोचना कि सब लोग तुझसे अलग हैं। तू ये कभी मत भूलना कि कुछ लोग हमेशा तेरे साथ हैं। तू कई लोगों के लिए जरूरी है, तू कई लोगों की जिंदगी है। तेरी वजह से कई लोगों का दिन अच्छा होता है। तेरी वजह से कई लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। तू जैसा भी है, तुझे वैसा अपनाने वाले मिलेंगे कुछ लोग। तू जितना अच्छा है उतनी अच्छाई तुझे दिखाने वाले भी होंगे कुछ लोग। तू अलग है यार, यूनिक है खुद में। तू बनने पे ध्यान दे थोड़ा। एक पूरी जिंदगी है तुझ में। अब बस खुद को अपनाना सीख जा और खुद के बारे में भी सोच। चल अच्छा, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, अभी के लिए इतना काफी है। और हाँ, एक बात और, वैसे तो तुझे जरूरत नहीं किसी की भी, क्योंकि तेरे लिए तू काफी है। अब मुस्कुरा और खुल के जी। यही है उम्र, गिरने की और उठने की, थोड़ी अपनी थोड़ी दूसरों की, गलतियों से सीखने की। तू खुद को अकेला नहीं छोड़ेगा ना? प्रॉमिस कर।